नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच डिस्टेंस reduced बिटवीन मनाली एंड केलोंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रोहतांग टनल। रोहतांग परियोजना के बनने से मनाली और केलोंग के बीच कितनी किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। अब पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी जो है रोहतांग टनल के बनने के बाद मनाली और केलोंग के बीच कम हो जाएगी। अच्छा, बात हुई है रोहतांग टनल की, तो इस टनल के बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है। इसकी लेंथ है 8.8 किलोमीटर। इसकी लेंथ एग्जाम में पूछी जा सकती है और अभी रिसेंटली जो था वो रोहतांग टनल न्यूज़ में थी, क्योंकि कुछ लोगों को जो है रोहतांग टनल से जाया गया है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। अभी तक ये कंप्लीट हुई नहीं है, परंतु ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 60 मीटर डिस्टेंस ये रिड्यूस करेगी केलोंग और मनाली के बीच में, और 8 किलोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है। तो बेसिक सा रोहतांग टनल के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, HP बोस धर्मशाला वाज एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की स्थापना कब हुई। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1983। HP बोस धर्मशाला की स्थापना 1983 में हुई थी। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि HP बोस हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1969 में। और इस धर्मशाला में स्थानांतरित कब किया गया था? इसे धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया था 1983 में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी शिमला में, और 1983 में से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया था। तो ये याद रखिए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आप आंसर कीजिए। अगर HP बोस की स्थापना पूछी जाए तो 1969, और HP बोस धर्मशाला की स्थापना पूछी जाए तो 1983। अभी हाल ही में क्लास +2 का रिजल्ट निकाला गया है, तो इसीलिए आप याद रखिए कि HP बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल नंबर ऑफ जिला परिषद इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद हैं? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12। 12 जिला परिषद हैं प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बात हुई है हिमाचल प्रदेश के जिला परिषदों की, तो 12 जिला परिषद प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, कितनी पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश में है प्रेजेंट टाइम में? तो 78 पंचायत समिति जो है वो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में है। और ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो ग्राम पंचायतें 3226। याद रखिए 3226 ग्राम पंचायतें हैं और 78 पंचायत समिति हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कितनी जिला परिषद हैं, कितनी पंचायत समितियां हैं और कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ये तीनों आंकड़े आप याद रखिए, क्योंकि तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मार्ट सिटी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन हिमाचल प्रदेश में कब शुरू किया गया? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2015। जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन जो था वो शुरू किया गया था। अच्छा, बात हुई है स्मार्ट सिटी मिशन की, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सी सिटी में ये मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये लॉन्च किया गया था 2015 में, और 2017-2018 फाइनेंशियल ईयर के दौरान ये शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए धर्मशाला और शिमला 2 सिटीज़ में जो है ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहले धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किया गया था, और 2017 और 18 फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है ये लॉन्च किया गया था शिमला में। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपिटल ऑफ राजा बुद्धि प्रकाश ऑफ सिरमौर वाज दैट। सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी कहाँ थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। राजपुरा में थी सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी। अच्छा, बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का टोटल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है।
राजा रसालू के द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी और सिरमौर का जो असली संस्थापक है वो माना जाता है राजा सुबंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजबन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। राजा सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को और राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को और राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था और हाटकोटी में इन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह ने 1379 में सिरमौर को अपने अधीन किया था और उस समय सिरमौर के राजा राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब ने कलनकार और सराहनपुर के इलाके जो थे वो सिरमौर के राजा सुबंग प्रकाश को भेंट किए थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यारदुन वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगरा प्रसिद्ध डांस है सिरमौर का और लोहगढ़ किला जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो अंतिम राजा थे सिरमौर के। तो इतना बेसिक सा आप याद रखें सिरमौर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन। पत्थर का खेल मेला कब लगता है? अब 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 days आफ्टर दिवाली। दिवाली के 2 दिन बाद वो खेला जाता है पत्थर का खेल मेला। अच्छा, बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की। जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर या मेला जो है वो असौज महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के महीने में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुल्लैच फेस्टिवल बादों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लद्राचा फेयर जो है वो किब्बर में मनाया जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चारवाल फेस्टिवल जो है बादों के असीन महीने में मनाया जाता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है। मिंजर मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को शुरू होता है और 3rd संडे ऑफ सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15th ऑफ चैत को शुरू होता है और 1st ऑफ बैसाख महीने को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला सिरमौर में लगता है और दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। बलराज फेस्टिवल सोलन और सिरमौर में दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग शिमला में मनाया जाता है और दिवाली के 2 दिन बाद ये कार्तिक मंथ को मनाया जाता है। विशु, बिशोवा, बैसाखी फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं और नवाली फेयर जो है वो मंडी में मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल अब याद रखिए क्योंकि सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट इज एट। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? और 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए कांगड़ा। कांगड़ा में स्थित है फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि शाहनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। तो शाहनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप याद रखिए जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सिटी इंक्लूड अंडर अमृतू मिशन। अमृतू मिशन के अंतर्गत कितने शहरों का चयन किया गया है? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। शिमला और कुल्लू इन 2 शहरों का चयन किया गया है हिमाचल प्रदेश के अमृतू मिशन के तहत। अच्छा, ये अमृतू मिशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अमृतू की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और इसके तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू 2 शहरों का चयन किया गया है। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुआ था मिशन? तो हिमाचल प्रदेश में 2017 और 2018 के फाइनेंशियल बजट के दौरान जो था इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और इन 2 शहरों का जो था वो चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फोक डांसेस ऑफ शान एंड साबू इज डिवोटेड टू। शान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को समर्पित है शान और साबू लोक नृत्य। अच्छा, बात हुई है डांसेस की। डांसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शान और साबू जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध डांसेस हैं। शान और साबू जो है वो लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध डांसेस हैं। अब बात करते हैं डांसेस की।
लाहौल स्पीति का फेमस डांसेस हैं डेविल मास्क डांस, लोसर जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, दखांग, थोंग थोंग, नामगान फेस्टिवल, याक डांस, लंगद्रम्मा डांस और ग्रिप्पी डांस और शान और साबू डांस। ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के फेमस डांसेस हैं। इन डांसेस को आप याद रखिए क्योंकि कई बार लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांसेस पूछ लिए जाते हैं। और ये भी याद रखिए कि शान और साबू डांस जो है लॉर्ड बुद्धा को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए स्थित है। बस 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अंब। अंब जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है और ये जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बात डिस्ट्रिक्ट ऊना की हुई है तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में क्या स्थित है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। और अभी हाल ही में PGI सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन भी ऊना में किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एकमात्र फूड क्रेमिका पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो याद रखिए ऑटोमोबाइल्स के लिए अंब इंडस्ट्रीज जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ लॉन्ग शिवरात्रि फेयर सेलिब्रेटेड। मंडी का शिवरात्रि मेला कितने दिन चलता है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी 7 डेज। मंडी का शिवरात्रि मेला जो है 7 दिनों तक चलता है। अच्छा, शिवरात्रि मेला मनाया कौन से महीने में जाता है, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, तो फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है शिवरात्रि मेला। अच्छा, मंडी की बात हुई है तो मंडी के बारे में भी एक बार डिस्कस करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को और डिस्ट्रिक्ट मंडी का टोटल एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। और मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहू सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में। और राजा बाण सेन ने जो था किल्टी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थीशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में। और मंडी के शिवरात्रि मेले को जो है कल्चरल फॉर्म दी गई थी राजा सूरत सेन के द्वारा। लॉर्ड मेयो ने 1871 में मंडी विजिट किया था और लॉर्ड इल्गिन ने 1899 में मंडी विजिट किया था। दिल्ली दरबार राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में अटेंड किया गया था। मियाँ जीपू जो थे वो फेमस मिनिस्टर थे मंडी के और उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन जब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मंडी विजिट किया गया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कांगड़ा को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को अपने अधीन किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार कमला फोर्ट मंडी में स्थित है और दमदमा पैलेस भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। दमदमा पैलेस राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, कराशर लेक, सुखसार लेक और पंडो लेक, ये सभी लेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए मंडी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है चंबा पेंटिंग रिटन बाय चंबा पेंटिंग के लेखक कौन है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी VC ओहरी। VC ओहरी के द्वारा लिखी गई थी चंबा पेंटिंग्स किताब। अच्छा, बात हुई है इंपॉर्टेंट बुक्स की तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी बुक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयस जो थी डॉक्टर YS परमार के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कयास्त के द्वारा लिखी गई है। और मुक्तसर तारीखे रियासत चंबा गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स J हटिस्टन के द्वारा लिखी गई है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट्स लिखी गई है JPH वोगल के द्वारा। हिमालयन सर्किट GD घोषला के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू एंड लाहौल JC ब्रूसे के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार के द्वारा लिखी गई है। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी गई है APF हारकोट के द्वारा। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब भी लिखी गई है WG आर्कर के द्वारा। कांगड़ा वैली पेंटिंग्स लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। और चंबा पेंटिंग्स लिखी गई है VC ओहरी के द्वारा। तो ये बेसिक सी किताबें हैं, कुछ इनके बारे में आप याद रखिए और सभी किताबें जो हैं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। आपको 4 ऑप्शन है।
अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।